हम सबके बॉस, मैं उनका वेलकम करता हूं। हम सभी डिजिटल मैसेज के द्वारा हम उनका वेलकम करेंगे सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इनवाइट किया। और आज का जो सेशन है बहुत ज़बरदस्त मैंने इसको बनाया है और अच्छे से इसको इसको लेकर आया हूँ आपके लिए। प्लीज़, और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट बैठे हैं वो मेरे को एक बार मौजूदा ये मेरे को बताएं कि वहाँ पर मेंटली तौर पर मौजूद हैं या नहीं। तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, वेलकम करता हूँ, आपने इतना समय निकाला। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, वैसे टिप्स हर कोई जो भी आज हमारे कोर एकेडमी पे जितने भी लोग पार्टिसिपेंट सेशन लेते हैं, ट्रेनर सेशन लेते हैं, सभी कुछ ना कुछ एक अलग चीज लेके आते हैं, है ना। तो मैं कुछ एक अलग से कुछ ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो चैट बॉक्स में कौन कौन रेडी है, सब लोग यस करें, यस, मैं सीखने को रेडी हूँ। कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, बहुत अच्छे से। वाह, ग्रेट। चलो शुरुआत करते हैं सेशन के लिए। नेक्स्ट, सबसे बड़ा मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग सब लोगों को क्या चाहिए? सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए। लेकिन आपको बताओ, सफलता कहते किसे हैं? किसी को पता है क्या यहाँ पर? चैट बॉक्स में आप सफलता को कैसे मापते हैं? आपको शॉर्ट में वो एक वर्ड लिख लेना है कि आप सफलता को इस वर्ड से आप नापते हैं। सफलता को किसे कहेंगे कि आप सफल हो गए? सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेंट बैठे हैं, सब लोग बताएं मेरे को कि आप सफलता किसे मानते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये इसमें देख रहा हूँ चैट बॉक्स। सफलता आप किसे मानते हैं? आपकी लाइफ में अगर आप सफल हो जाएं तो आपका वो कौन सी चीज, कौन सा एक मोमेंट जो आपको चाहिए कि हाँ अब मैं सफल हो गया? सफलता कहते किसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको अगर नहीं पता होगा ना तो हम बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी भ्रांतियां हमारे माइंड में रहेंगी। लगातार कार्य करते रहना, इसे सक्सेस कहते हैं। अच्छी बात है। नेक्स्ट, और कोई? किसी गोल्स को अचीव करना को टाइमली उसे सक्सेस कहते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई सर? सर सर जब अपने सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उसको सक्सेस कहते हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। और क्योंकि आज आपको पता लगेगा कि सक्सेस कहते हैं, कि हमको यही चीज हमको डिफाइन करनी है कि सफलता किसे कहते हैं। और कोई? प्लीज अपना माइक म्यूट कर, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जिस आप चीज के प्रति आप अपना गोल बनाकर अपने मन को उस पर उसके प्रति आपके मन को खुशी मिले, वो अचीव हो जाए, उसको सक्सेस। हर आदमी की अलग अलग सक्सेस होती है। बिल्कुल राइट, सही बात है, थैंक यू सर। जैसे क्या है सफलता, आप बोल सकते हैं सफलता का मतलब क्या होता है? सफलता बोल सकते हैं अपेक्षाओं की एक निश्चित सीमा। अपेक्षा मतलब जो हमने अपने से अपेक्षा कर रखी है उसकी एक निश्चित सीमा को पूरा करने की अवस्था या स्थिति जो आपने पा लिया, उसको सफलता कहते हैं। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं उपलब्धि, सिद्धि, विजय। ठीक है। सफलता किसे कहते हैं? सफलता अगर आपने किसी लक्ष्य के ऊपर आपने सफलता पा ली है, उसको पा लिया, लक्ष्य को पहुंचने की क्षमता के रूप में परिभाषित कर दिया या उसको डिफाइन कर दिया, उसे सफलता कहते हैं, है ना। तो आप सबको आप सबको क्या करना है? अपने गोल को डिफाइन करना है कि मेरे को चाहिए क्या। अगर आपने पहले क्या करना है, छोटे छोटे गोल को बना के रखना है कि शॉर्ट टर्म में मेरे को ये चाहिए।
आपने वहां से क्या हुआ, वहां से क्या किया आपने, छोटा लक्ष्य प्राप्त किया, उससे क्या है हमारा एक अपेक्षा हो गई मन में, और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने छोटा गोल प्राप्त कर लिया है तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। एकदम एकदम आपको बीएमडब्ल्यू पर नहीं जाना है कि आपने आज ज्वाइन किया और सीधे मेरे को बीएमडब्ल्यू चाहिए या सीधे मेरे को मर्सिडीज चाहिए, नहीं होगा। आपको शॉर्ट टर्म गोल से बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी अपेक्षा, अपने बोल सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को जीतना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये छोटी चीज, जैसे आप अपने कपड़े ले सकते हैं, आप अपने अपना अच्छा ड्रेस हो सकता है, अपना लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आप एक अपनी अपेक्षा से अपने बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस अच्छा पालेंगे, इसे बोलते हैं सफलता। ठीक है, नेक्स्ट में लेके चलता हूँ। ये आपने हर जगह देखा होगा, ये मैं कुछ लेकर, ये आपने क्या है, रॉबर्ट टी कोशाकी हैं एक वित्तीय सलाहकार, मानते उनके रह चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं रॉबर्ट टी कोशाकी। उन्होंने एक 4 क्वाड्रेंट का रूल दिया है, आप सब इसको जानते होंगे, है ना। इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। ई माने एम्प्लॉय, ये एस बाई का ये 4 क्वाड्रेंट है पूरे गोल में। पूरे ग्लोब के लोग इसमें सिमट जाते हैं, बोलते हैं पूरे कंट्री के लोग, जितने भी कंट्री हैं आपके पूरे उसमें, पूरे ग्लोब में सब इसमें सिमट जाते हैं। ई माने कुछ क्या करते हैं, एम्प्लॉय बन जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय हो जाते हैं, मतलब उन्होंने क्या करा, खुद को जॉब दे दिया। बी माने बिजनेस ओनर बन जाते हैं, इन्होंने ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में डिवाइड किया, बिजनेस ओनर। और आई माने इन्वेस्टर। 95% जो लोग होते हैं वो ई एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। क्योंकि जैसे क्या है, ई एम्प्लॉय मतलब आपने कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब आप डॉक्टर हो गए, आप वकील बन गए, आपने क्या है, खुद को काम दे दिया, आप प्लम्बर बन गए, आप आपने क्या है, खुद को काम दे दिया। 95% ये ए कैटेगरी में लोग सिमट जाते हैं और पैसा कितना कमाते हैं, मात्र 5% पैसा कमा पाते हैं 95% लोग। और बी कैटेगरी में जो बिजनेस ओनर इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं मात्र 5% और पैसा कमाते हैं 95%। और रॉबर्ट रॉबर्ट टी कोशाकी ने एक एक उनको फॉर्मूला एक और दिया है। क्या उन्होंने बोला है कि बी कैटेगरी के लोग अगर अपनी पूरी पूंजी इनको दान में भी दे दें, 1 साल के अंदर, मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनना, 1 साल के अंदर क्या है, इनका जो ए कैटेगरी का कोई गोल सेट नहीं होता, कोई माइंड सेट ऐसा नहीं होता कि हमको करना क्या है, तो ए कैटेगरी का जो पास पैसा आया है वो बी कैटेगरी में चला जाएगा। क्योंकि इनका माइंड सेट, इनका जो बिजनेस है वो ऐसे फैला होते हैं कि आप बोल सकते हैं जो 95% का पैसा है वो फिर इनके पास चल के आ जाएगा, क्योंकि इनके कुछ गोल नहीं होते हैं। इसीलिए इन्होंने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी सीढ़ी है कि जो ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में आपको पहुंचा सकती है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। आपको ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में जाने का मौका मिल चुका है ना। आगे जो नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, डिग्रियां लेनी पड़ेंगी इसके लिए। और इस सबसे बड़ी बात, इसकी डिग्री चालू भी हो चुकी है। मैंने इसमें एक स्लाइड और लगाई है कि जॉब और एमएलएम में क्या अंतर है। इसमें क्या लिखा है, नौकरी और एमएलएम में बस एक ही अंतर है कि नौकरी में सभी लोग सिर्फ अपने अपने फल तोड़ने में लगे हुए हैं, इसलिए टोकरी कभी नहीं भर पाती। क्योंकि मैंने एक इसमें एक फॉर्मूला, मैंने यहाँ पर रोक रहा हूँ, इसमें एक फॉर्मूला मैं अगर किसी को समझाता हूँ तो मैं उसे समझाता हूँ कि नौकरी करने वाला इंसान हमेशा अकेला ही रहता है। वन वन इक्वल टू वन, वन इक्वल मतलब 1 × 1 × 1 बराबर, मतलब इजिकल टू 1। और एमएलएम में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके साथ 2 व्यक्ति आते हैं, उनको क्या करना है, कमांडो बना देना है।
कोर बोल सकते हैं, कोर बना देना है उनको। उनको कोर कैसे बनाना है, सिस्टम में डालना है। आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कैसे कोर बनाना है उनको, क्या है। और एमएलएम वाले क्या करते हैं, फल तोड़ने के लिए सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए सभी की टोकरी जल्दी से भर जाती है। यही इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इजिकल टू अनलिमिटेड। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। नेक्स्ट में नेटवर्क मार्केटिंग में अगर नए डाउनलाइन के साथ ये 4 चीजें जरूर करेंगे। अगर जो आपके साथ नया बिजनेस पार्टनर आया है उसके साथ ये चार चार चीजें जरूर करें कोर बनाने के लिए। उसे क्या है, अपने ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जोड़ दें। ट्रेनिंग सिस्टम कहाँ का, जैसे अपनी आरटीपी होने वाली है वहां, अपना बूट कैंप चलता है वहां, अपनी एबीसीडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सुबह 6:30 बजे से ले शुरुआत होती है। सुबह 6:30, उसका टाइम थोड़ी चेंज हो गया, 7:30 बजे स्टार्ट होती है। उसमें आपको पता लगेगा कि इंडस्ट्री की पावर क्या है, क्योंकि जो नया व्यक्ति आता है, जो बोल सकते हैं वो इस इंडस्ट्री में क्या है, बच्चा है। वो एक बच्चे की तरह है। आपको क्या करना है, उसको पाल पोस कर बड़ा करना है। कहाँ डालना है उसको, सिस्टम में डालना है, ट्रेनिंग में डालना है। जब वो ये एबीसीडी पूरा पढ़ लेगा ना, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एमएलएम क्या है। नए व्यक्ति को एमएलएम का एम भी पता नहीं होता, और उससे कहते हो कि आप क्या करना है, क्योंकि आप काम क्यों नहीं करते, वो काम कैसे करेगा, आपको पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ट्रेनिंग सिस्टम में जोड़ना है, उसके गोल डिसाइड करने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ड्रीम का बिजनेस है। यहाँ पर ड्रीम दिखाए जाते हैं और सपने पूरे कराए जाते हैं। ये हमारे जो मेंटर हैं और जो बहुत अच्छे से आगे बढ़ने फास्टेस्ट करोड़पति हैं, वो ये बोलते हैं अपने सपनों को कभी मरने मत देना। और ये रियल बात है कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, मेरे को मिला के 13 लोग हैं, जितने भी लोग आपने माइंड में जितने भी सपने बना के बैठे हैं, उसको कभी मरने मत देना। नए व्यक्ति का क्या करना है, गोल डिसाइड करना है कि उसे चाहिए क्या। क्योंकि जॉब में क्या है, जॉब में अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं, यहाँ पर चाहतों के हिसाब से पैसा आता है। जितना आपको चाहिए, जैसा आपका माइंडसेट है, वैसा आपको पैसा आएगा, है ना। उससे काम करना सिखाओ। जो बिजनेस पार्टनर आया है, उसे काम करना सिखाना है। उसको क्या करना है, उसके साथ लेके उसको उसको पहले लेके जाओ, उसके साथ में काम करो। 5 प्लान उसके साथ करो। 5 प्लान के बाद छठा प्लान मत करो, छठा प्लान उससे करवाओ। अगर वो एक्टिव नहीं हो रहा है 5वें प्लान तक, मतलब एक प्लान में अगर वो एक्टिव नहीं है, तो उससे टोको। टोकने के बाद उससे बोलो कि देखो, आगे प्लान आपको ही करना है। जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा वो आपको देख के ज्वाइन करेगा, ना कि मेरे को देख के। आपको उससे बोलना है कि बिजनेस जब तक आप मेरा मानोगे, तब तक ये बिजनेस मेरे को पैसे देगा। जिस दिन ये बिजनेस आप अपना मानोगे, उस दिन ये बिजनेस आपको पैसे देगा, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। उसे काम करना सिखाओ। उसकी माइंड में जो नेगेटिविटी है एमएलएम को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उसको उससे दूर करो। ये 4 पॉइंट है। अगर आपने बिजनेस पार्टनर जो भी आए हैं उसके साथ कर लेते हैं, तो आप 100% यहाँ से बहुत अच्छी अपार सफलता ले सकते हैं। अगर आपने ये 4 चीजें की, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े 6 पॉइंट्स हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करो। प्रोस्पेक्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। मतलब लिस्ट में आपके डेली 2 लोगों के नाम बढ़ना चाहिए। डेली डेली आपकी लिस्ट बढ़नी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपकी लिस्ट नहीं बढ़ रही है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। ज्यादा सीखो, जल्दी सीखो, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, फास्ट करने का है, जल्दी जल्दी। मतलब एक बोलते हैं ना, बोलते हैं, मैंने भोपाल में बहुत सुना है चल डायलॉग, घाई घाई। ये बिजनेस घाई घाई करने का है, जल्दी जल्दी करने का है, क्योंकि बिजनेस स्पीड मांगता है, स्पीड। ये बिजनेस स्पीड मांगता है, क्योंकि अगर आपने देर लगाई, बिजनेस अगर मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 4 से 5 साल लगते हैं मात्र।
सफल होने के लिए। अगर सफल आप 10 साल में हो रहे हो तो आपके पीछे बहुत सारे विरोध आने लग जाएंगे, विरोधाभास होने लगेगी आपसे, आपके पीछे। आप जाओगे बाहर प्लान दिखाने, पीछे से कॉलर खींचा जाएगा। आप जाओगे प्लान दिखाने, पीछे से कॉलर खींचा जाएगा कि कहाँ जा रहे हो, अभी तक क्या दिया। ये बिजनेस जल्दी जल्दी करने का है, घाई घाई करने का है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन इवेंट में लेकर जाओ, मतलब ट्रेनिंग में लेकर जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग में बैठाओ, है ना। ट्रेनिंग का मतलब उसे इस सिस्टम में जोड़ दो। टीम में अच्छे लीडर तैयार करना है। लीडर मतलब आपको एक कोर तैयार करना है अपने जैसे। जैसे आपको अपने जैसे, अगर आप मानते हो मैं कोर हूं, तो अपने जैसे लोगों को लीडर तैयार कर, अपने जैसे लीडर तैयार करो टीम में। 5 लेफ्ट 5 राइट। जैसे धर्मांग पांडा सर कहते हैं कि मेरे 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 को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे नीचे 5 लेफ्ट में करोड़पति, 5 राइट में करोड़पति आ जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो आए वो मेरे को देते रहना, है ना। ये तो सिस्टम की पावर है। आपको क्या करना है, अच्छे लीडर तैयार करने हैं। हर रोज कम से कम 3 प्लान दिखाना है। 3 प्लान बहुत कम लिखे हैं यहाँ पर, 5 प्लान बोल सकते हैं। सफलता की डोज 5 प्लान रोज। क्या है, सफलता की डोज 5 प्लान रोज। अभी तो होली आने वाली है, सबको होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन होली के बाद ये सफलता की डोज 5 प्लान रोज, ये याद रखना चाहिए मंत्र। सबसे जरूरी है सेल्स क्लोज करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी प्लान दिखा लो, कितने भी फॉलोअप कर लो, अगर आपके पास सेल क्लोज नहीं हो रही है तो तब भी अंदर से क्या है, मोटिवेशन डाउन होता जाता है। लेकिन मोटिवेशन सबसे बड़ा कारण ये है, मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे कौन सी जिम्मेदारियां हैं, कौन सी बोल सकते हैं हमारे अंदर कौन सी ललक है काम करने की, वो आपको कभी मरने नहीं देना चाहिए। सेल्स क्लोज आपको करनी है ना। ये आपके 6 पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए। बड़ी टीम बनानी है तो क्या करें, एक एक बड़ी टीम बनाने के लिए स्वयं के विकास के अलावा टीम में एक एक करके लीडरों का विकास करना। देखो यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि लीडर का विकास करना है। बिना लीडर के यहाँ पर कोई काम नहीं होने वाला है। जो आपने सीखा है वो अपनी टीम में अधिक से अधिक लोगों को सिखाना पड़ता है। उन्होंने एक अच्छा लीडर बनाना पड़ता है ना। क्योंकि डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बनने के लिए मैंने, जैसे मैं खुद मैंने बीटेक किया है, इंजीनियर हूँ, है ना। इंजीनियर मेरे नाम के आगे लगा है ना। तो एक उसके बाद मैंने एमडी नेचुरोपैथी से मैंने वो करी, तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, है ना। तो क्या है, ये 5 से 10 साल जो आपकी जो कड़ी ट्रेनिंग शिक्षा की आवश्यकता बोल सकते हैं, ये आपने दी। क्यों दी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चाहिए था आपके नाम के आगे, कि आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है। तो आपको क्या है, 5 से 10 साल देने ही पड़ेंगे। लेकिन आपको अगर सफल होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप कैसे कैसे सोच सकते हो कि मैं 5 से 6 महीने में सफल हो जाऊंगा, कैसे सोच सकते हो। इसमें भी समय लगेगा। कितना समय लगेगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मांगती है 3 से 4 साल। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त तरीके से आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अपने आप को बिल्कुल माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लीडर को तैयार करना है। 5 लेफ्ट 5 राइट। आप 100% बोल सकते हैं लीडर का अगर विकास करेंगे तो आप 100% यहाँ से सफल हो सकते हैं। ये मेन चीज है। हमें स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है, देखो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे पढ़ लो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी पढ़ लो। बोल सकते हैं हमको क्या बोल रहे हैं, नौकरी नौकर नौकर बनने के लिए पढ़ाया जाता है। हम बोल सकते हैं LKG से लेके इंटर तक, कि नौकरी मिल जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा, कि वो हो जाएगा। हमें पढ़ाना क्या चाहिए, कि हम निर्णय कैसे लें, डिसीजन कैसे लें। सर ज्यादा से ज्यादा मैं आपको देख रहा हूं, मैं भी हमारी जो जनरेशन है, मैं भी बहुत देख रहा हूं इसमें कि लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कई लोग मेरे मेरे सामने बोल सकते हैं मेरे से छोटे छोटे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो कि मेरे को करना क्या है।
असफलता का सामना कैसे करें। अगर वो फेल हो गए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, ये कोई वो नहीं है। असफलता का सामना कैसे करें ये हमको बताया ही नहीं जाता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको बताया जाता है कि अगर आप सफल हो रहे हैं तो आपको आपका अपलाइन बताता है, आपका मेंटर बताता है कि आप असफल हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बहुत एक बात ध्यान रखना, एक प्लान आपका होता है और एक प्लान आपके गॉड का होता है। आप रुको मत, असफल हो रहे हो, क्या पता गॉड ने कोई अच्छी प्लानिंग कर रखी हो आपके लिए। असफलता का सामना कैसे करें हमको नहीं बताया जाता, पैसों का महत्व तो नहीं बताया जाता, गोल कैसे सेट करें ये बताया ही नहीं जाता हमको। मेरे को अभी भी याद है कि मेरे पापा कहते थे बेटा अच्छा अभी ये पढ़ लो, ये ग्रेजुएशन कर लो, आपकी नौकरी लग जाएगी, 20-30 हजार में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सेट हो जाओगे। लेकिन मेरे को माइंडसेट पहले से था। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग भले ही बाई चांस आते हैं, मैं भी बाई चांस आया था इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन मैंने इसको क्या करा, पूरी नॉलेज ली, सीखा। मेरे को ऐसा नहीं है सफलता नहीं मिली, असफलता बहुत सारे लोगों ने ना भी बोली, है ना। तो क्या हुआ, अब मैंने क्या है उसको सीखा। इसमें क्या है, आपको ना झेलनी पड़ेगी। आप चाहे आप काम करो या ना करो, ना तो आपको झेलनी पड़ेगी, ना तो आपको सुननी ही पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, गोल सेट करने हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं सीखा है, पेंशन को कैसे पहचाने, मतलब पेंशन, टेंशन टेंशन को कैसे पहचाने, हेल्दी कैसे रहें ये नहीं बताया जाता। पर्सनल फाइनेंस, मतलब हमको हम अपने मनी मैनेजमेंट को कैसे संभालें ये हमको नहीं बताया जाता। बिजनेस कैसे करें ये हमको नहीं बताया जाता स्कूल में। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी है जो आपको ये सब कुछ बताती है। मैंने बार बार बोलता हूँ अपनी अपनी ट्रेनिंग में कि ये जो 4 साल का जो गेम है ना, वो 40 साल की पढ़ाई है आपकी। 40 साल तक जो हम लोग जो आम 95% जो लोग करते हैं वो हम 4 साल में कर लेते हैं। तो आपको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी, है ना। तो ये परेशानी है, वो बोल सकते हैं ये 40 साल। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सब लोग चैट बॉक्स में लिखें, 4 साल या 40 साल, कोई एक चूज करें। 4 साल या 40 साल, कौन कौन एक्टिव है देखता हूं मैं। 4 साल या 40 साल, बस 2 लोग। यस यस, सबको 4 साल चाहिए है, लेकिन क्या करना है हमको, वैसा माइंडसेट रख के काम करना है कि हमको क्या करना है। एक माइंडसेट आपको क्या करना है, तीन पी पे काम करना है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट। और 4 जो बेसिक स्टेप हैं आपको क्या करना है, प्लान, सॉरी, लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलो अप। ये 4 बेसिक स्टेप हैं, इनमें माहिरी हासिल कर लो। लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलो अप, आप 100% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कामयाब हो जाएंगे। देखो एक नेटवर्क मार्केटर क्या कहता है, अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटर से पूछा क्या क्या करते हो आप, नेटवर्कर का सुंदर सा जवाब आया, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से भी ताज बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कच्ची ईंटों से भी ताज बनाता हूँ। जितने भी लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो सब कच्ची ईंट की तरह होते, कच्चे बच्चे की तरह होते हैं। आपको क्या करना है, उनको एक फूल की तरह, मतलब एक उनको बताना है कि हमको काम कैसे करना है ना। तो मैं यहाँ पर अपना जो सेशन था समाप्त करता हूँ। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर जगदीश सर, प्लीज वेलकम।
ओके Thank सर, you. ओके। बहुत जबरदस्त